दीनबन्धो मंगल करता हम दासों के नाम। जय श्री राम दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह आपको सुना रहा हूँ बाबा के महासमाधि के बाद भक्तों के अनुभवों की श्रृंखला। अनुभवों के श्रृंखला में जो आज का अनुभव सुनेंगे वह हमारे साथ बीरेन भाई मेहता जी ने साझा किया है, जो गुजरात से हैं। एक बार जब वह अमरनाथ बाबा के 52वें दर्शन के लिए भक्तों के साथ जाते हैं, तो इस बार वह अमरनाथ बाबा के दर्शन रात्रि में करने जाते हैं। रात्रि में लगभग मध्य रात्रि में वह अमरनाथ बाबा के सामने बैठे हुए उनसे प्रार्थना कर रहे होते हैं। इस समय उस गुफा में उनके और अमरनाथ बाबा के अलावा कोई नहीं होता। उनका इस प्रकार एकांत वास में दर्शन पाकर बीरेन भाई का मन प्रसन्न हो जाता है। वह लगभग 2 घंटे तक बाबा के पास रहते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ध्यान लगाते हैं। आज के इस 52वें दर्शन में उन्हें ऐसा महसूस होता है कि अमरनाथ बाबा ने उनकी प्रार्थना सुन ली है। जब वह गुफा से बाहर निकलते हैं उस समय रात्रि के लगभग 2:30 बज रहे होते हैं। वे गुफा से अपने टेंट तक जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन मध्य रात्रि का समय, पहाड़ी जंगल का रास्ता और रात्रि का ये अंधेरा उनकी दुविधा का कारण बन रहा था कि वह सही रास्ते पे जा रहे हैं या वह अपने रास्ते से भटक गए हैं। चलते चलते उस रात्रि के ठंड में उनका मन चाय पीने का होता है, लेकिन रात्रि के इस पहर में उन्हें चाय कहाँ मिलने वाली थी। वे जिस रास्ते पर चल रहे थे वह रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वे शायद पथ भ्रमित हो गए हैं, वह गलत रास्ते पे चले गए हैं। लेकिन तभी उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि उनके पीछे कोई चला आ रहा है। जब वह पलटकर पीछे देखते हैं तो पाते हैं एक कंबल ओढ़े हुए वृद्ध व्यक्ति उनके पीछे आ रहा है। वीरेन जी रात्रि के इस पहर में उनको देखकर डर जाते हैं। वह उनसे बिना कुछ पूछे, बिना कोई बात किए हुए उस रास्ते में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वे अजनबी व्यक्ति जो कंबल ओढ़े हुए वृद्ध होते हैं, वे स्वयं से बीरेन जी से बात करते हैं और उनसे बताते हैं कि तुम जिस रास्ते पे जा रहे हो वह रास्ता गलत है। तुम्हारे साथी जिस टेंट में हैं वह रास्ता दूसरा है। वे सही रास्ते की तरफ संकेत करते हुए बीरेन भाई से पूछते हैं कि क्या तुम चाय पियोगे। वीरेन भाई उनकी बात को सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उनकी चाय पीने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही थी। लेकिन रात्रि के इस पहर में जंगल में बिना किसी साधन के चाय की इच्छा करना व्यर्थ था। फिर भी वह उन वृद्ध से चाय पीने की अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। वे वृद्ध अपने साथ लाए हुए चाय के सामानों को एकत्रित करते हैं, माचिस से लकड़ी को जलाते हैं और चाय बनाते हैं। जब चाय बन जाती है तो वे वृद्ध उस चाय को एक नारियल के खप्पर में डालकर बीरेन भाई की तरफ बढ़ा देते हैं। आग के ऊपर से बर्तन हट जाने के कारण बीरेन भाई जब उन वृद्ध का तेजस्वी चेहरा देखते हैं तो वे निशब्द रह जाते हैं। उनका तेजस्वी चेहरा, करुणा से भरी आंखें और एक कंबल से ढका हुआ उनका तन, ऐसे दृश्य को देखते ही अनायास ही बीरेन भाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपको पता है कि ऐसी परिस्थितियों में हमारी आंखों में आंसू क्यों और कब आते हैं। वीरेन भाई को ऐसा लग रहा था जैसे वे वृद्ध उनको कई वर्षों से जानते हों। वे उनके मोह जाल में फंसे जा रहे थे। तभी उनके मन में एक बार विचार आता है कि कहीं वे व्यक्ति किसी लूटपाट के इरादे से तो नहीं आए हैं। जब यह विचार उनके मन में आता है तो फिर अगला विचार आता है कि उनके पास ऐसा कुछ है नहीं जिसे कोई लूट सके। चाय पीने के बाद बीरेन भाई का मन आशान्वित सकारात्मकता से ऊर्जावान हो गया था।
उन वृद्ध व्यक्ति ने चाय के सामान को समेटते हुए उनसे पूछा कि तुम क्या करते हो। वीरेन भाई उनको बताते हैं कि वे एक टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी में काम करते हैं और भक्तों को दर्शनों हेतु धार्मिक स्थानों पर ले जाते हैं। इस पर वे वृद्ध व्यक्ति आदेशात्मक सुझाव देते हैं कि तुम शिव कथा करो, राम कथा करो। वीरेन भाई उन वृद्ध से संशय व्यक्त करते हैं कि मैं कथा कैसे कर सकता हूँ, कौन सुनेगा और उसका प्रबंध कैसे होगा। इस पर वे अजनबी वृद्ध व्यक्ति उनको सुझाव देते हुए कहते हैं कि तुम शुरुआत करो, प्रबंध स्वयं हो जाएगा। चलते चलते वे 2 बार वीरेन जी से कहते हैं कथा करो, कथा करो। वीरेन भाई के मन में यह विचार आता है कि उन वृद्ध व्यक्ति को कैसे पता कि मैं पंडित हूँ। चलते चलते वह महसूस करते हैं कि जैसे वे वृद्ध व्यक्ति साथ में ना हो। इस पर जब वह पलटकर देखते हैं तो पाते हैं वह वृद्ध व्यक्ति गायब हो चुके हैं। वे आसपास उन वृद्ध व्यक्ति को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन वे वृद्ध व्यक्ति उन्हें नहीं मिलते हैं। थक हार कर वीरेन जी अपने टेंट में वापस आ जाते हैं। उन वृद्ध व्यक्ति की वे आवाज़ कथा करो कि उनके कानों में बराबर गूंजने लगी थी। आगे चलकर वह भगवत कथा का अध्ययन शुरू करते हैं। एक दिन टीवी में जब न्यूज़ चैनल में कोई इंटरव्यू आ रहा था तो उस समय उस इंटरव्यू के दौरान बाबा नीप करौरी महाराज की फ़ोटो दिखाई जाती है। जब वीरेन भाई वह फ़ोटो देखते हैं तो वह चौंक पड़ते हैं, क्योंकि उस दिन जो रात्रि में वृद्ध आए थे वह हूबहू वही थे जो वे न्यूज़ चैनल में देख रहे थे। वीरेन भाई इंटरनेट के माध्यम से महाराज जी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं और उसके पश्चात उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि उस दिन जो वृद्ध व्यक्ति आदेशात्मक सुझाव देने के लिए आए थे वो कोई और नहीं, महाराज जी थे। वे मन ही मन उन सद्गुरु के चरणों में अपना आभार व्यक्त करते हैं कि आपकी कृपा से मेरे अंदर भक्ति भावना आ गई। वीरेन जी ने सद्गुरु के आदेशानुसार ट्रैवल्स की जॉब को छोड़कर भगवत कथा करना प्रारंभ कर दिया। वह जब भी भगवत कथा करते हैं तो व्यास पीठ पर महाराज जी की फ़ोटो और हनुमान जी की फ़ोटो रखते हैं। वे अस्तित्व की पूर्णता उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए ऐसा महसूस करते हैं जैसे वह सदैव उनके साथ हों। हमारे महाराज जी की लीलाएं ऐसी ही होती हैं। कोई भक्त उनके बारे में जाने या ना जाने, लेकिन वो अपनी लीला दिखाना, वो अपनी कृपा करना नहीं भूलते। ये हम जैसे भक्तों के लिए उदाहरण होता है कि महाराज जी ने हमारा किसी न किसी जीवन में किसी न किसी रूप में हाथ पकड़ा होगा, जो आज इस भौतिक जीवन में पुनः मार्गदर्शन करने के लिए आए। और जब वे हमारे भौतिक जीवन में आ जाते हैं तब हमें महसूस होता है कि हमारा उनका रिश्ता इस जन्म का नहीं है, जन्म जन्म का है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में महाराज जी की किसी अन्य लीला के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।